दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखते हैं, जो बिहार एसएससी के लिए है और एस्पार पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेटों को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट बन गया है, उसको जाकर आप ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या है, जो चलिए देख सकते हैं कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। शाहू को तो यह किया था मुअज्जम ने। किसने दोस्तों? मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। चलिए, किसान कॉल सेंटर कब बना था? तो यह बना था जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य। तो रबर में सबसे प्रथम जो स्थान है वह है केरल का। किसका है? केरल का। ठीक है। और ये राजस्थान जो है वह सरसों में प्रथम है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक। तो हिस्टोरिका जो है वह हेरोडोटस की है। किसकी है दोस्तों? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? पहला एम्स जो था वह कहाँ खुला था? तो वह यह खुला था नई दिल्ली में। कहाँ खुला था दोस्तों? नई दिल्ली में। और यह 1956 में खुला था। कब खुला था? 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, एम्स सबसे पहले कहाँ खुला था? दिल्ली में खुला था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह परजीवी का है। किसका है दोस्तों? परजीवी का। अमर बेल किसका उदाहरण है? तो यह जो है आपके परजीवी का है। चलिए आगे है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह किया था मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम, जिसका 1760 से लेकर 1765 कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो यह पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो कालक्रम देखा जाए तो पहले रामानुज, उसके अंदर नामदेव, उसके अंदर चैतन्य और उसके अंदर तुलसीदास। तो यह जो है कालक्रम आपका सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से। तो रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख जो है वह जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा है? जूनागढ़। ठीक है, गिरनार भी जो है वह रुद्रदामन से है। और ये होल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से है। और प्रयाग जो है यह है आपके समुद्रगुप्त से। ठीक है, चलिए मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्ट्री से था? तो यह था आपके 34 NI से था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? 8 अप्रैल आपको 1857 ईस्वी को। ठीक है, यह स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो चौथा पूछा जा रहा है। तो यह किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क। इसके लिए आप याद रख सकते हैं अका। ठीक है, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। इस तरह से याद रख सकते हैं अका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी, तो यह जो था आपका किससे था दोस्तों? स्वराज पार्टी। ठीक है, तो यह CR दास से था। किससे? चित्तरंजन दास से था। ठीक है,
और यह स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी, यानी 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। किसकी स्थापना, स्वराज पार्टी की 1923 में, ठीक है। हिंद स्वराज जो पुस्तक था वो लिखा था महात्मा गांधी ने। चलिए आगे है, चलिए नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किससे माना जाता है, तो यह माना जाता है लॉर्ड मिंटो टू को माना जाता है, ठीक है। और रामजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और आपके लॉर्ड इरविन जो थे यह भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी 1926 से लेकर आपके 31 तक, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए कौन सुमेलित है, इसमें से कौन जो है वह सुमेलित है, तो बताइए इसमें से कौन जो है वह सुमेलित है आपके। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो यह आपका सही है, बाकी ये सभी गलत है, ठीक है। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो था वह किसने तैयार किया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। और भिखाजी कामा ने क्या किया था, तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में प्रथम राष्ट्र ध्वज फहराया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 18 नंबर है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, तो यह कब हुई थी मुगल और मेवाड़ के बीच, तो आपका यह हुआ था 1615 ईस्वी में। कब, 1615 ईस्वी में, यानी जहांगीर और अमर सिंह के बीच, जहांगीर और अमर सिंह के बीच। चलिए नेक्स्ट है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ताजमहल के लिए, तो यह जो लाया गया था आपके मकराना से। किससे दोस्तों, मकराना से लाया गया। चलिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ईओ ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, ईओ ह्यूम के द्वारा। कब, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और कहाँ की गई थी, तो मुंबई में। और वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे आपके, ठीक। और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम इसकी जो बैठक हुई थी कांग्रेस की वह हुई थी मुंबई में। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, शिवालिक की पहाड़ियाँ तो किस राज्य में है, तो यह जो है आपके हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा आपके अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में भी है। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण तो क्या है, अधिक सिंचाई है। क्या है दोस्तों, अधिक सिंचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं, तो इसमें से कौन कौन है, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सही उत्तर जो होंगे वो फ्रांस, रूस, चलिए ठीक से फिर से देखते हैं इसको। तो 5 अस्थायी सदस्य जो हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, यानी 5 अस्थायी हैं, ठीक है। और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और 10 जो अस्थायी होते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं वह अस्थायी हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य तो ये असम था। कौन था, असम। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी
यह कितने प्रकार से लगाए जाते हैं? तो 4 प्रकार से, ठीक है। जीएसटी सबसे पहले असम में लगा था और विश्व में सबसे पहले फ्रांस में। जब विश्व में पूछा जाए तो सबसे पहले कहाँ लगा था जीएसटी? फ्रांस में। और भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी आपको बताना है तो अरावली है। कौन सी है दोस्तों? अरावली, जो राजस्थान में है। और यह वलित पर्वत है। कौन सा है? वलित। और आपका सतपुड़ा जो है यह आपके गुजरात, महाराष्ट्र और आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, तो कार्ल मार्क्स। कौन दोस्तों? कार्ल मार्क्स। इन्होंने इसको 1867 में लिखा था और इसमें पूंजी और पूंजीवाद का विशेषता बताया गया है, ठीक में। किसमें दोस्तों? दास कैपिटल, जिसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और एक और बात कही थी कि धर्म जो है वह अफीम के समान है, ठीक है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। अरब सागर में स्थित, तो अरब सागर में स्थित में आपका जो है वह लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप अरब सागर में है। और ये श्रीलंका जो है वह हिंद महासागर में है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है यह आपके हिंद महासागर में है, ठीक। चलिए आगे है कि निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? कौन सा इसमें से जो है वह क्रम सही है? तो आपको बताने हैं कि कौन सा क्रम इसमें से सही है। तो इसका सही क्रम जो है इस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, उसके अंदर आर वेंकट रमन, उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इस तरह से डी जो है इसके सही है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो कौन सा जो है इस्पात उद्योग के संबंध में सही है? तो आपके बताने हैं। तो यह जो है आपका ये सब सही है, ठीक है। इसमें से सभी जो है इस्पात से संबंधित है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपायों में जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता वह कौन सा है इसमें से? तो वह है निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट है कि आपको सुमेलित करने हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो काजीरंगा जो है आपके असम में है, बांधवगढ़ एमपी में है, नंदनकानन उड़ीसा में है और मेलघाट जो है वह आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है कि दूध सागर जल प्रपात कहाँ है? दूध सागर, तो दूध सागर जो है ये आपके गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है दूध सागर जल प्रपात। कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है, ठीक है। इसमें गोवा दिया गया है और कर्नाटक दिया रहता तो वो भी होता है, ठीक है। और ये दुधवा नेशनल पार्क जब पूछा जाता तो वो आपके हो जाता उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से, तो ये आपके राजस्थान हो जाएगा और वही जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि नामफुक कोयला क्षेत्र, यह जो है आपके कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपको बताने हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या मतलब है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है, तो यह जो है कौन सा है? तो इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग दिया गया है, लेकिन आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? सर्वाधिक गर्म जो है वो आपका कौन सा मंडल है? तो ये आपका क्षोभ मंडल है। सर्वाधिक गर्म कौन सा है? क्षोभ मंडल, ठीक है। और आयन मंडल क्या है? तो यह जो है आपके 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई है इसकी, ठीक है।
और इसमें विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। किसमें? आयन मंडल में। यह रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। इसमें जो है यह रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। सबसे अधिक आयन पाए जाते हैं किसमें? आयन मंडल में। और आपके समताप मंडल में क्या है? तो समताप मंडल इसमें जो है ओजोन परत शामिल है। ओजोन परत शामिल किसमें होता है? तो समताप मंडल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? आपका इसमें से देखना है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं निकलती थी, नहीं गुजरती है। ठीक है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपके मिजोरम है। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो यह किस देश से मिलती है? तो यह आपके नेपाल से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो बोरी बंदर थी। कौन थी? बोरी बंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो यह कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर, यानी समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, चलिए हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड सबको मालूम है कहाँ? उड़ीसा में है, जो महानदी पर है। ठीक है, इसकी स्थापना 13 जनवरी 1957 को हुई थी। ठीक, चलिए वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो आपके है थीमैटिक। कौन सा है? थीमैटिक है। नेक्स्ट है कि कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? तो आपका नर्मदा और ताप्ती गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु भी जो है वह कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और गंगा यमुना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह अधिपादप से है। किससे है? अधिपादप से है। चलिए आगे है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। यह किसने कहा है? तो यह आपके महात्मा गांधी ने कहा है। क्या है? कहा है कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार, तो यह लागू हुआ था आपके 2009 में। कब हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। 3 ओर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, और द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थलखंड, वह स्थलखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, यानी पानी का विस्तार हो, उसके चारों तरफ क्या हो? पानी का विस्तार हो, उसे हम लोग कहते हैं द्वीप। और 3 ओर से सागरों से घिरे हुए हो, उसे प्रायद्वीप। ठीक है, तट यानी किनारा, नदियों का किनारा। चलिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए अब साइंस के प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई, विद्युत प्रतिरोध को, तो इसको मापने के लिए ओम, और आपका जूल जो है या ऊर्जा के लिए, और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और विद्युत विभव के लिए वोल्ट। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग, तो यह दिया था आपके हाइजेन ने। किसने? हाइजेन ने। और न्यूटन ने क्या दिया था? गति का नियम। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, और आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज ने। ठीक है, चलिए आगे है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण आपका क्या है? इसमें से विषाणु है। ठीक है, पोलियो और चेचक जो होते हैं वह किससे होते हैं? आपके विषाणु से होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से जो है कौन सी मछली नहीं है? तो आपके इलेक्ट्री रे जो है यह मछली आपकी नहीं है।
चलिए डीएनए किस में पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, बताइए किस में पाया जाता है। तो यह केंद्रक में पाया जाता है, किस में, केंद्रक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन करता है, तो जल जाइलम, जल क्या, तो जाइलम, और फ्लोएम किसके लिए, तो फ्लोएम जो है भोजन का स्थानांतरण के लिए है, ठीक है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या, तो यह कितनी है, 29 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, या किसके द्वारा बताया गया है, तो इन बोहर के द्वारा बताया गया, किसके द्वारा, बोहर। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति, प्रतिचुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, यह आपकी होती है आपके ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक, और अनुचुंबकीय की धनात्मक, ठीक है। सिर के नींबू और दही में पाया जाता है कौन सा अम्ल, अम्ल नहीं है, यानी क्या है, अम्ल या क्षार, तो अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है, तो यह किस कारण होता है, तो यह कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, किसके कारण, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। जब, चलिए नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो यह किस नियम को, तो यह प्रथम नियम को दर्शाता है, किस नियम को, प्रथम नियम को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यह जो है आपका हमेशा आकर्षक है, ठीक है, हमेशा आकर्षक है। धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है, तो CH4 यानी मीथेन निकलती है, कौन सी निकलती है, मीथेन। चलिए नेक्स्ट है कि केंचुए में श्वसन अंग, आगे है कि केंचुए में श्वसन अंग का नाम बताना है आपको, तो कौन सा है, तो गीली त्वचा है, कौन सी है, गीली त्वचा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो यह लैक्टिक एसिड, ठीक है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, संतरे जो हैं वह किसके प्रबल स्रोत हैं, तो बताइए यह किसके प्रबल स्रोत हैं। चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए, तो ये आपके विटामिन के हैं, किसके हैं दोस्तों, विटामिन के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, मच्छर से नहीं होने वाला रोग, तो आपका घेघा है, कौन सा है, घेघा। और आपका डेंगू बुखार जो है यह एंडीज मच्छर से होता है, कौन मच्छर, एंडीज, ठीक है। और आपका मलेरिया जो है यह होता है फीमेल एनोफिलीज मच्छर से, और फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो यह 16 होगी, कितनी होगी, 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आपको एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर प्रति सेकेंड में इसकी गति निकालना है, ठीक है। तो 54 गुना, इसका सही आंसर आपको पहले देख लीजिए, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे निकाल, हम लोग क्या कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, तो वृद्धि कयांतरण यानी दोनों होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है समीकरण V = U + AT जानकारी देता है, या किसकी जानकारी देता है, तो यह देता है आपके वेग समय का एक कार्य देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी,
तो क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4। चलिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन आगे है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन तो आपके टिटनस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे आपके, भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। तो समाप्त होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा आगे के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।